अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हम्माद इधर व्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से हम लोग काम गैराज पे कर रहे होते हैं, आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन वीडियो बना के देने का सिर्फ ये मकसद होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाई जा सकें और आप लोग समझ सकें कि किस नौइयत का काम हमारे पास गैराज के ऊपर किया जाता है। ये CVR वही है जिसकी फ़र्स्ट वीडियो आप लोग देख चुके हैं, जब इंजन क्लीनिंग और इसके हेड की रिबिल्डिंग वगैरह का काम होने के लिए गई थी। अब इसका सारा सामान जो है कंप्लीट हो चुका है, सारा वॉश हो चुका है। एक एक चीज़ डिटेल में आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हमारे जो टीम है वो इसको फिट करना शुरू करेगी। तो इसलिए मैंने इस सामान को लाइन अप करके रोका हुआ है कि आप लोग इसको एक एक चीज़ दिखा सकूँ। दानियल यहाँ से लेके आ जाइएगा, सबसे पहले ब्लॉक दिखाइएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लॉक का अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है और ये अपर पार्ट है। ठीक है, ये अपर पार्ट है। इसके अंदर आपको पता है जिस तरीके से बैरिंग्स लगते हैं, जो आप लोगों को मैंने क्रैंक के दिखाए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे लगते हैं। और ये इसके मेन टॉर्क बोल्ट्स हैं। लाइंस के हवाले से बताता चलूँ, ऑयल की लाइन है ये सारी, ये ऑयल की लाइन है और ये ब्लॉक के ऊपर ऐसे ही फिट हो जाता है और इसके अंदर क्रैंक आपकी फिट हो जाती है। अब आ जाते हैं इसकी सफाई सुथराई की तरफ। तो मेन मोटिव जो इसको दिखाने का ये है कि जब काम किया जाता है मोटरसाइकिल के ऊपर तो किस तरीके का काम करना चाहिए। कोई भी हमारा भाई कर रहा हो, काबिल इज़्ज़त है सारे, तो किस तरह किया करें। दानियल करीब से लाके ज़रा फिनिशिंग और सफाई दिखाइएगा काम की। ये देखें, इन जगहों को हम लोगों ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्लीन किया है। किसी जगह पे आपको निशानात नज़र नहीं आएंगे, वो वाले निशानात जो ब्लेड मार मार के लाए जाते हैं। तो ब्लेड वाले निशान आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, किसी किस्म की खराबी नहीं दिख रही होगी, सारा सरफेस एक जैसा नज़र आ रहा होगा आपको। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये इसका स्टार्टर कॉइल है, इसका भी ये पार्ट सारा का सारा प्रॉपर क्लीन किया है। अब एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करता चलूँ आप लोगों के साथ कि ये जो इसका ब्लॉक का सेट होता है, ब्लॉक का अपर पार्ट और लोअर पार्ट, इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई सील का इस्तेमाल नहीं होता, किसी भी किस्म की कोई पैकिंग वगैरह इस्तेमाल नहीं होती। इसके अंदर खाली शेलैक इस्तेमाल होता है, या तो माइनर सी आप जो है सिलिकॉन वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर आपका सरफेस ख़राब है ज़्यादा तो, ठीक है ना, वरना बहुत ही माइनर का इस्तेमाल होता है। दानियल क्रैंक की तरफ, ब्लॉक की तरफ भी लेकर आएगा, वो भी चीज़ें दिखाते हैं। बल्कि एक काम करें, इधर आएँ तो हाथ के हाथ में आप लोगों को पार्ट्स का भी बताता चलूँ कि क्या पार्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किस चीज़ का क्या यूज़ है। इतने सारे पार्ट्स मेरे ख्याल से आज तक पाकिस्तान में यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर किसी ने भी पूरे इंजन को खुला हुआ नहीं दिखाया होगा, और फिट होने के बाद स्टार्ट करके भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो चीज़ों के नाम भी मैं आपको बताता चलूँ। ये देख लीजिएगा, ये फ्यूल पंप आ गया आपका। ये क्या चीज़ है, ये सारा का सारा इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसकी पाइपिंग है। ये इसका टॉप कवर है जिसकी सफाई सुथराई आप लोग देख सकते हैं। ये क्लच प्लेट्स हैं इसकी, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये इसकी थ्रॉटल बॉडी है, ये गरारियाँ वगैरह इसकी टाइमिंग से रिलेटेड। वो ऑयल फिल्टर है, वो स्टार्टर कॉयल है, दैट्स इट। यहाँ का सामान कंप्लीट हो गया। करीब लेकर आइएगा दानियल। अब यहाँ पे जो सामान पड़ा हुआ है, इन सारे सामानों को आप लोगों को देखने के लिए बहुत ज़रूरत है कि तरीके से देखें इसको। ये जैसे इसकी थ्रस्ट वाशर वगैरह, ऑयल कूलर वगैरह, स्टार्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब इन सारी चीज़ों को तो आप लोग देख ही रहे हैं। ब्लॉक है, ये पूरी कंप्लीट बास्केट है इसकी, ये क्लच बास्केट है, ये इसका हेड यूनिट है, ये इसका ब्लॉक यूनिट है, ये इसका ऑयल पेन है, पिस्टन्स हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ, स्टैंडर वगैरह। अब मैं आपको इसकी चीज़ों की कंडीशन दिखाता हूँ किस तरीके से वॉश किया। ज़रा दानियल करीब से दिखाएं, एक एक चीज़ को कितना थ्रू आउट क्लीन किया है। ये देखें आप, ये जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है, ये हमने खुद लगाया है इसके ऊपर, ऑयल फ्लो करके चेक किया है। सफाई का अंदाज़ा आप लोग इन एक एक चीज़ से लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने एक एक चीज़ को क्लीन किया है। जैसा कि आप लोगों ने सामान की सारी पोजीशन देख ली। दानियल एक दफ़ा चैम्बर भी दिखा दो अच्छे तरीके से, और गेयर्स वगैरह भी दिखा दो कि किस तरीके से होते हैं गेयर्स इसके। ये आप लोगों को पोजीशन दिख रही है गेयर्स की, ये इसका चैम्बर है। अच्छा, अब एक चीज़ और क्लियरफाई आप लोगों को करता चलूँ, ये जो इसका गेयर बॉक्स है ये बिल्कुल सेपरेट यूनिट होता है, और ये जो आपका इंजन है ये सेपरेट है। ये दोनों चीज़ें सेपरेट होती हैं। और सपोज़ करें कि अगर आपको खाली कभी गियर के ऊपर भी काम करना हो तो आपको पूरा इंजन बाज़-औक़ात कुछ बाइक्स पे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दो टाइप्स के इंजन आते हैं सुपर बाइक्स के अंदर। एक के अंदर ये सिलेंडर यूनिट मैं आपको दिखा देता हूँ, उनके अंदर ये सिलेंडर्स अलग होते हैं। और कुछ मोटरसाइकिल ऐसे आते हैं जैसे कि 14R हो गया, और क्या बोलते हैं जिक्सर 600 होगा, इस तरीके बहुत सारे इंजन हैं जिनके अंदर ये ब्लॉक यूनिट आपके हेड के साथ कंपाइल होता है। ठीक है ना, मतलब ब्लॉक के साथ कंपाइल होता है, यानी कि ये जिस तरीके से 1, 2, 3 पीस, ये 3 पीसों के अंदर है।
वो जो इंजन्स होते हैं वो तकरीबन 2 यूनिट के अंदर होते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा काम करना मुश्किल होता है, उनकी रिबिल्डिंग थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उनकी भी रिबिल्डिंग हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंजन ऐसे हैं कि जो रिबिल्ड नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता वो इंजन हम लोग रिबिल्ड नहीं करते जो हमें पता है कि 10 दफ़ा बन चुके हैं, क्योंकि देखें इन मोटरसाइकिल्स के अंदर रिबिल्डिंग 1 से 2 दफ़ा तो चल जाती है, लेकिन यह है कि मल्टीपल मरतबा जो आप करना चाहें तो पॉसिबिलिटी नहीं होती। हाँ, अलबत्ता ये कहता चलूँ कि अगर उसका ब्लॉक कटा हुआ नहीं है तो हेड तो आपको पता ही, हेड यूनिट आपने चेंज कर देना है, वो बंद भी जाता है, वेल्डिंग के थ्रू भी काम हो जाता है। मैं हेड की कंडीशन भी आपको दिखाता हूँ, इसका भी हम लोगों ने काम करवाया हेड का। ये देखें, ये इसका हेड यूनिट है और इसकी सफाई सुथराई भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा यूनिट है। ये पूरा रिबिल्ड हम लोगों ने किया है इसको। अब आपको मज़ीद इसकी कंडीशन दिखाते हैं। इसके सारे वेल्व्स नए डलवाए हम लोगों ने, OEM वेल्व्स हैं। सरफेस का जिस तरीके से पहली वीडियो के अंदर पार्ट में बताया था कि इसका जो सरफेस है जितना भी हम लोग एमरी फेस करेंगे, तो बिल्कुल इसको एमरी फेस किया है हम लोगों ने। ऐसा नहीं है कि एमरी फेस की जगह हम लोगों ने कोई और फेस किया हो, तो ये फेस जो है वो एमरी फेस है, जिसकी वजह से इसके ब्लॉक में किसी किस्म की हेड में कटिंग नहीं आई है, ख़राब कहीं से नहीं दिखेगा आप लोगों को। बाकी सारे मामला आप देख सकते हैं। ये इसकी चैन है। तकरीबन मोटरसाइकिल्स के अंदर यही चैन इस्तेमाल हो रही होती है, बहुत मजबूत चैन होती है, टूटती नहीं है, ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी। ख़राब होने की इसकी भी मैं आपको वजह बताता चलूँ। इन मोटरसाइकिल्स के अंदर चैन का शोर आने की वजह सबसे ज़्यादा अक्सर व बेशतर आप लोगों ने देखा होगा, नए नए मोटरसाइकिलें उनमें किच 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 करने की चैन की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे मैकेनिक भाई हज़रात क्या करते हैं, जो टेंशनर होते हैं, टेंशनर्स के स्प्रिंग्स को खींच के वापसी लगा के टेंशनर चलाते रहते हैं, और उसके बाद होता ये है इन द एंड चैन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। टेंशनर के वो जो सेपरेटर होते हैं जो उसको टेंस कर रहे होते हैं वो रगड़ रगड़ के ख़राब हो जाते हैं, और होता ये है कि बाद में बोला जाता है चैन ख़राब है, और चैन एक नई खरीदी जाती है और वो डाल दी जाती है। तो जब नई चैन डाली जाती है तो वो भी आवाज़ कर रही थी। उसकी वजह क्या होती है वो मैं बताना चाह रहा था। एक तो आपका टेंशनर का जो सॉकेट होता है जिसके अंदर आपको टेंशन दी हुई होती है बढ़ाने घटाने की, एक तो उसका स्प्रिंग खिंचा हुआ होता है, वो नई चैन को ही बर्बाद कर देता है। तो ज़्यादातर मल्टीपल प्रॉब्लम चेंज के आने की वजह यही होती है कि कुछ हमारे भाइयों की गलतियां, जैसे कि टेंशनर के खिंचे हुए स्प्रिंग, उनकी वजह से, या उनकी एडजस्टमेंट सही नहीं होती, उसकी वजह से चेन नई डालने के बाद भी उसके अंदर शोर आ रहा होता है। और बाज़ औक़ात कुछ केसेस में ये भी देखने को मिला है कि चैन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और हम लोगों ने वो चैन नहीं डाली, और नहीं डाल के हम लोगों ने तो दे दी, लेकिन लोग बोलते हैं हम इसमें 5-5 चेनें डलवा चुके हैं, लेकिन टाइमिंग चेन की आवाज़ जाना बंद नहीं होती। वो वजह सिर्फ यही होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी कोई काम कर रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से खोल के थ्रू आउट चेक करें कि किसने क्या क्या गलतियाँ की हुई, क्योंकि हम लोग को पता है कि क्या सब्जेक्टेड गलतियाँ लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फोकस ये होता है, कोई भी इंजन रिबिल्डिंग कर रहे हो, सबसे पहले इंजन को खोल के हम लोग देखते हैं कि पहले इस पर क्या क्या गलतियाँ की गई हैं। और एक और चीज़ भी क्लेरिफाई आज करता चलूँ कि हम लोग वो इंजन्स जो है जितने भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, कोशिश हमारी ये होती है कि उन इंजन्स को हम लोग उस वक्त अपने हैंड ओवर लेते हैं जब तक हम लोगों को यकीन नहीं हो जाता कि इंजन बनने के और चलने के काबिल है। कोई जुगाड़ वाला काम, कोई आर्जी काम नहीं करके देते। अगर हमें लगता है कि इंजन रिबिल्ड नहीं हो सकता तो नहीं करते, हम लोग साफ मना कर देते हैं। तो इंजन को सबसे पहले हम लोग लेते हैं, उसको देखते हैं। कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है, बोलता है जी हमारे को इंजन जो हमारे को रिबिल्ड कराना है, तो हम लोग बोलते हैं अपना मोटरसाइकिल आप लेकर आते हैं, उसके इंजन को देखते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं। फिर अगर हमें बाहर से वो क्लियर दिख रहा होता है तो वे बाज़ औक़ात हम लोग ले लेते हैं, लेकिन ये है कि उनसे भी जो है हम लोग बोल देते हैं कि जी हम अंदर से खोल के देखेंगे, जो पोजीशन होगी आप लोगों को बेहतर गाइडेंस दी जाएगी कि इसको बनवाएं या चेंज कर लें। 90% केसेस के अंदर तो हम लोग इंजन रिबिल्ड्स कर देते हैं। वजह ये है कि हम लोग खुद सारे पार्ट्स मंगा रहे होते हैं, हमारी टीम इतनी प्रोफेशनल है तो हर एक चीज़ को पाकिस्तान के अंदर ही रिबिल्ड करा लेती है। सारे पार्ट्स हम लोग इंपोर्ट नहीं करा रहे। अगर किसी के माइंड में जो है वो बात चल रही है कि हर एक सामान हम लोग इंपोर्ट करा के डालते, नहीं। जिस बंदे की जेब इजाज़त दे रही है उसके लिए हम लोग सामान मंगा रहे हैं। जिस बंदे की जेब इजाज़त नहीं दे रही, कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में देसी सामान जिसको बोलते हैं, लेथ वाले बना के सेट करके देते हैं, उन सामानों के ऊपर काम किया जाता है, उन पे तैयार करके दे रहे हैं। जैसे कि अभी बैंडिट के अंदर मैंने आपको दिखाया था, वो क्लाइंट बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने बोला जी मुझे तो जेन्युइन पार्ट्स चाहिए, तो उनके लिए हम लोगों ने, उनका हेड का प्रॉब्लम था, कंप्लीट जेट का सेट मंगवाया कार्बोरेटर्स के, वो आप लोगों को वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। उसके अलावा कंप्लीट उसके वेल्व्स हैं वो हम लोगों ने इंपोर्ट कराए, बिल्कुल 0 मीटर ओरिजिनल वेल्व्स, उसकी वेल्व सेज मंगवाई हैं, ये सारा सामान मंगवाया है। तो बताने का मकसद ये होता है कि जैसी आपकी जेब इजाज़त दे रही होगी उस नौइयत का काम करके देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जेब अगर कम इजाज़त दे रही है तो हम आपको ऐसा टिकाऊ काम करके दे दें कि आप जाने के बाद जो है 2 दिन बाद खड़े हो जाए, नहीं।
हमारी कोशिश ये रहती है हमारे पास से इस प्लेटफॉर्म पे से जो बंदा जा रहा हो कम से कम वो इतना सेटिस्फाई हो कि अगर किसी को मोटरसाइकिल दे भी रहा है, वो सेल आउट भी कर रहा है, तो कम से कम वो बंदा डिसहार्ट ना हो, 4-6 महीने, साल, 1.5 साल जो भी है चला सके। क्योंकि देखें इन मोटरसाइकिल्स के इंजन की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती। क्लियर बात है, 0 मीटर इंजन, लेटर क्लास की लाइफ जो है 60-65 हज़ार हाई रेफ इंजन की लाइफ होती है। ये बातें हर किसी को नहीं पता। अब जब वो रिबिल्ड होता है तो ऑब्वियसली अगर उसकी 60,000 लाइफ थी तो उसकी 30,000 बचती है लाइफ रिबिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि उसके सारे पीसेज जो वो अपने पैरामीटर्स जो वो चेंज कर चुके होते। तो इस वजह से बहुत सारे उसके अंदर इशूज़ आ रहे होते। तो खैर बहरहाल यहाँ तक कि आपको वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि एक एक चीज़ से आप लोगों को आगाह किया जाए, छोटी बड़ी हर एक चीज़ दिखाई जाए, हर चीज़ का आपको नाम पता हो, हर चीज़ के काम का प्रोसेस पता हो। तो ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। वीडियो आपको आई होप अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।